विकास हुआ है आप? हाँ, विकास पर मैं कहना चाहूँगी, ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारे कारखाने खुल गए, पेप्सिको खुल गए, कैंपा कोला की बात हो गई, सब आ गया, लेकिन क्या हमारे सांसद और विधायक ने ये सुनिश्चित किया कि आने वाली जो भी इंडस्ट्री है उसमें 80% जॉब यहाँ के डोमिसाइल के लिए रिजर्व किया जाएगा? ये होना चाहिए था ना, कि जब दोहन हमारे जल का हो रहा है, जब प्रदूषण हम झेल रहे हैं, जब कोई फैक्ट्री लगती है तो उसका दुष्प्रभाव होता है, सब कोई जानते हैं। वहाँ से जो एयर निकल रहा है, वहाँ से जो पानी निकल रहा है, वो जहरीला है, और उसके चपेट में बेगूसराय वासी आते हैं। जो हमारा जल स्तर है, बात हुई थी कि गंगा से आएगा पानी, लेकिन दोहन कहाँ हो रहा है? हमारे जल स्तर का नहीं आ रहा गंगा से पानी। तो जब शोषण हमारा होगा तो हमें रिजर्वेशन भी तो चाहिए था। हमारे बेरोजगार युवकों को उसमें नौकरी के लिए विशेष रूप से आरक्षण तो मिलनी चाहिए थी, कहाँ मिली? रिफाइनरी हो, एनटीपीसी हो, कैंपा कोला आया लगने वाला है। कल हमारे यहाँ वस्त्र के लिए आदित्य बिरला का उद्घाटन हो गया, हमारे यहाँ पेप्सिको है। किसी में हमारे विधायक महोदय ने, सांसद महोदय ने कहा कि 80% जॉब यहाँ के डोमिसाइल के लिए रिजर्व कर दिया जाए। हम अगर अपने बच्चों के रोजगार को देखते तो ये शोषण बर्दाश्त कर लेते कि चलो जहर पी लेंगे, लेकिन विकास के नाम पे आप इंडस्ट्री ला दिया, हमारी चीज़ें छीन रहे हैं, हमारे प्राकृतिक संपदा के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, लेकिन उसका बेनिफिट हमको कहाँ मिला? हम सबसे अगर बढ़कर टैक्स देते हैं, रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं आपको, बिहार में हम औद्योगिक नगरी कहलाते हैं, तो बेनिफिशरी तो हम होने चाहिए थे ना। हमारे शहर में आप पूरे शहर को घूम लीजिए, मैं सरकार को एक अलग रखकर अगर एक आम जनता की तरह बात करूं तो पूरे शहर में कहीं भी जल जमाव से निपटने का एक भी इंतज़ाम नहीं है, कहीं रोड मैपिंग नहीं की गई, कहीं पानी का वाटर लेवल नहीं लिया गया। थोड़ी सी बारिश होती है पूरा शहर जलमग्न हो जाता, क्यों? वाटर लेवल करके कहीं भी नाले का निर्माण नहीं हुआ। क्या ये नहीं चाहिए था वर्तमान सरकार को कि हम पूरे शहर का एक बार वाटर लेवलिंग लें, शहर से जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें और एक रोड मैप के थ्रू पूरे शहर में हम नाले का निर्माण करवाएं? आप नाला बनवा रहे हैं इसलिए कि आपको कमीशन चाहिए, आप उन्हीं जगहों पे भवन बनवाते हैं जहां आपको कमीशन चाहिए। आप क्यों नहीं वैसे रोड और नाले का निर्माण करते हैं जिससे जनता को जाम से मुक्ति मिल जाए, जिससे जनता को जल जमाव से मुक्ति मिल जाए? जल जमाव होगा, मच्छर पनपेंगे, डेंगू, कालाजार, मलेरिया जैसे अनेकों बीमारी होंगे, फिर उनके पॉकेट गर्म होंगे क्योंकि उनके नाम पे पैसे हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथी भी। कितना विकास हो पाया? बेगूसराय को क्या मिला? देखिए, भाजपा के राज में विकास हुआ है, विकास हुआ है भाजपा के लोग को। ये बोल रहे थे, देकम्पन कर रहा था, लगता था आप टूट पड़ेंगे। भाजपा का लोग का है विकास हुआ। यही एसपी कार्यालय है, एक 4 चक्का वाहन जा रहा था, वही धंस गया, एकदम रोड पर धंस गया। हम पूछते हैं, आपसे भीख नहीं मांगते हैं भाजपा के लोग, हम आपसे कटोरा लेकर भीख नहीं मांग रहे हैं, हम शिक्षा का अधिकार मांग रहे हैं। मुझे इंटर में उच्च शिक्षा लेना है, मुझे BA BSc करना है, लेकिन जो बाबा जमाना में सीट था, जो सीट था 90-80 को सीट था, वही सीट अभी मेरे जमाना में है। अब बताइए, इनके नज़र में कौन विकास हुआ? इनके नगर में जो इनके साथ थुब्बो बड़े बड़े मोटा मुंह वाला रहता है, उनका सिर्फ विकास हुआ है। बताइए, बेगूसराय में तमाम चीज देख सकते हैं। बेगूसराय में हजारों गरीब परिवार के लोग, मजदूरी करने वाले के लोग पढ़ने के लिए वंचित हैं, पढ़ने के लिए ठोकरे खा रहे हैं। ये लोग पर शिक्षा से वंचित करने की बहुत बड़ी साजिश चल रहा है। हम बता देना चाहता हूं, ये दिनकर की धरती है। दिनकर जी पूरे विश्व में अपना झंडा लहराए थे, लेकिन जब दिनकर के जन्मतिथि आता है, इनके सांसद और इनके विधायक घड़ियालू आंसू बहाने के लिए दिनकर गाँव पहुंच जाते हैं। जब दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय का हम लोग मांग करते हैं, तब इनके ऊपर चुप्पी साध देते हैं। बताइए, दोहरा नीति है कि नहीं है? बेगूसराय की जनता ने आपको वोट दिया, आपको संसद बनाया, और कपड़ा मंत्री बनने के बाद कपड़ा उद्योग दूसरे राज्य में लगाइएगा। ये दोगला नीति है। ये हम कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर आपको वोट लेना है तो आप आइए, बेगूसराय में विकास कीजिए, बेगूसराय की जनता के साथ रहिए, बेगूसराय के जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। अगर विकास नहीं कीजिएगा तो फिर 2025 चुनाव आने वाला है, आपका इतिहास और भूगोल दोनों लिखा जाएगा। बिहार की बेगूसराय की धरती है, आपका इतिहास भूगोल दोनों लिखा जाएगा, चाहे संसद महोदय है, चाहे विधायक महोदय है। रिएक्शन भी ले लेते हैं, कितना विकास हो पाया? देखिए, विकास तो पूरे बिहार में विकास हुआ। जब डबल इंजन की सरकार है तो विकास है, विकास है। कहाँ हम लोग पहले देखते थे तो हॉस्पिटल में खाली कुत्ता नजर आता था, अब खाली जनता नजर आ रहा है। पुल से लेकर पुलिया तक बना दिया डबल इंजन की सरकार। कहता भाई विकास है, अरे विकास हो रहा है, विकास यहाँ के MP MLA विकास नहीं किया, वो सब करना चाहिए। और नीतीश कुमार तो जितना विकास कर दिया, बिजली गनगन करता है, बच्चा स्कूल में
बच्चा ड्रेस पहन के स्कूल जाता है, 1 से लेकर 5वां तक, 5वां लेकर 10वां तक। विकास क्यों नहीं हुआ? लोग कहता विकास नहीं हुआ। हम लोग देखे कम्युनिस्ट के समय, वहाँ विकास नहीं हुआ। लालटेन के समय देखे, वो विकास नहीं हुआ। कांग्रेस के समय देखे, वो विकास नहीं हुआ। और डबल इंजन के सरकार में खाली विकास है, विकास है। पुल से लेकर पुलिया तक, झील से लेकर झीलिया तक, स्कूल कॉलेज में सब में विकास है। कहने विकास है। अरे रहा रोड नाला, तो रोड नाला जाने नगर निगम या जाने विधायक एमपी, वो कारखाना दो। यहाँ एमपी डरता है, एमपी जीत जाता है। यहाँ बेगूसराय धरती पर सब बाहरी एमपी जीतता है, यहाँ लोकल एमपी नहीं जीतता। बेगूसराय धरती पर सब इधर जीतता है, सब चला जाता है अपना। एमपी और विधायक तो आप ही के पार्टी के हैं ना, वो भी तो एनडीओ के हिस्सा है। लेकिन उनको करना चाहिए। सरकार विकास किया, जब तक मोदी जी है और नीतीश जी है, विकास है, विकास है, विकास है, विकास है बस। मोदी जी है और नीतीश जी है तो विकास है, विकास है। रिएक्शन लेते हैं। देखिए, ये सही बात बोले नीतीश जी हैं, अभी चल गए। सुनने की भाजपा के लोग को, भाजपा और जदयू को लोग को सुनने की ताकत नहीं है। बेचारे उम्र भी हो गया, वो चले गए। हम बताते हैं जदयू, हाँ, नीतीश जी का भी उम्र हो गया, देखते होंगे मुंह हल्का कंपन करता है, इनका भी उम्र हो गया, निकल गए। अब बताइए, उतना विकास हुआ जदयू का विधायक राजकुमार जी मटियानी में, सीधा स्विमिंग पूल बन गया है। जाइए मटियानी क्षेत्र, स्विमिंग पूल बन गया है। आपको स्विमिंग पूल जाने की जरूरत नहीं है, मटियानी जाइए, नहा लीजिए, स्विमिंग पूल गया। विकास उतना हुआ है। पटना जाइए, नीतीश कुमार जी विधानसभा में बोले निकालिए, बाहर डाल दीजिए। खुलकर नहीं बोलना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम। विकास उतना हो गया। ए नीतीश जी, डबल इंजन की सरकार, अगर आपके पास कुवत है, आइए बेगूसराय, दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय का घोषणा कर दीजिए। हम एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट आपको बोलते हैं। ए नीतीश जी, डबल इंजन की सरकार, आपके पास कुवत है, बेगूसराय के नौजवानों को बेगूसराय में रोजगार दे दीजिए, तब समझेंगे आपके पास कुवत है। आप झूठो कुछ बोल कर निकल जाइएगा, फिर जाकर नारियल और पानी बेचिएगा, ये सब नहीं होगा। ठीक से रहिए, ठीक से बोलिए, ऐसे कुछ होगा थोड़ी। रिएक्शन ले लेते हैं, बताइए। संकुचित विचारधारा से हट के चलिए। जो सच्चाई है उस सच्चाई को बताइए, और जो इसमें आपको गलती नजर आता है, जो गलती दिखती है, उसको भी रखेंगे। हमारा कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। मेरा क्या औकात है आप देखिए, मैं कैसा कैमरे से बात करिए सर। तो आपको लग रहा है कि आप किसी का पक्ष नहीं। हमारा पक्ष से मतलब नहीं है। हम तो कहें ना, सेफ्टी क्वालिटी जो होता है, जैसे बीज निगम कभी कोमा में थी, आज बीज निगम है, खाद निगम काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से किसान के हित में काम करना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है। उस तरह से नहीं हो रहा है। किसान के हित में जिस तरह की बात सरकार करती है, वो अगर प्रखंड और अंचल कार्यालय में दिखने को मिल जाए तो लोग जयजयकार कर देगा। सही में कहता हूँ, और यही हम कर रहे हैं। हम प्रखंड के पर्यवेक्षक आए थे, हमारे जदयू को पर्यवेक्षक आए थे, उनको मैंने कहा था कि सच्चाई से सामना कीजिए, क्या है वस्तु स्थिति, इससे आप सामना कीजिए और बताइए, सही जानकारी दीजिए।